हेलो गाइस, वेलकम और इवन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं ये वीडियो जो बना रही हूँ वो मैं अपना केवीएस एग्ज़ाम रिव्यू बनाने वाली हूँ। ठीक है, तो ये अभी स्टार्टिंग विथ मेरा केवीएस एग्ज़ाम जो था वो 11th ऑफ जनवरी, और क्योंकि मैंने टीजीटी से भरा था तो मेरा एग्ज़ाम का टाइमिंग 2:30 to 4:30 था। अब मेरा सेंटर था रांची। मैं सुबह आई थिंक 9 बजे निकल गई थी रांची के लिए, और मैं वहाँ पे आराम से 1 बजे तक या 12:30 बजे तक मैं पहुँच गई थी। मेरा एग्ज़ामिनेशन सेंटर था ऑक्सफोर्ड स्कूल, ऐसे करके ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल आई थिंक, हाँ तो वो था। सो लेट्स कम टू द रिव्यू पार्ट। अब इसमें आपके टोटल होते हैं 5 सेक्शन। पहले मैथ्स, देन रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी एंड जी। तो अभी मैं पाँचों का रिव्यू देती हूँ। तो स्टार्टिंग विथ रीजनिंग। रीजनिंग देखो, सुनने में तो आया कि लोग उससे बन नहीं पाए, जो भी होता है कि बहुत लेवल ऑफ क्वेश्चन बहुत हार्ड था, बट आई डोंट नो मेरे से तो बन गया। हाँ, रीज़न बिंग कि मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रही हूँ, एंड स्पेसिफिकली इफ़ आई टॉक अबाउट बैंकिंग, तो बैंकिंग का ही मैं प्रिपरेशन कर रही थी। अभी बैंकिंग में ज़्यादा वो पूछा था, उन्होंने पूछ रखा था सिटिंग अरेंजमेंट, पज़ल, ठीक है, फिर डायरेक्शन, फिर से लॉग, फिर इनइक्वालिटीज़, ब्लड रिलेशन। तो ये पूरा ही उन्होंने डाल रखा था। मतलब मुझे पता भी नहीं कि शायद एसएससी का एक दो भी क्वेश्चन था। एंड हाँ, बैंकिंग में क्या होता है कि अगर आपको वो सिटिंग अरेंजमेंट और पज़ल देते हैं तो दे विल आस्क एटलीस्ट 5 क्वेश्चन फ्रॉम दैट पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट। बट हाँ, यहाँ पे एक बेसिस पे टफ इसलिए हो जा रहा था क्योंकि एक तो उन्होंने पज़ल दे रखा था काफ़ी अच्छा, और उस बेसिस पे मात्र वो एक ही क्वेश्चन पूछ रहे थे। वो सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट के लिए नहीं था, पज़ल के लिए नहीं था, बाकी सब के लिए था। लाइक डायरेक्शन का भी मैंने देखा तो एक ही क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन भी दे रहे तो एक ही दे रहे, इनइक्वालिटीज़ भी एक ही, से लॉग भी एक ही। तो उस बेसिस पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो हो जा रहा था रीजनिंग। कम टू द क्वांट पार्ट, दैट इज़ मैथ्स का पार्ट। मैथ्स का पार्ट देखो, वो मेरे अकॉर्डिंग तो इजी ही था, डुएबल था, क्योंकि उसमें जितने भी था उसमें आपका पूछा था एसआईसीआई का क्वेश्चन, सीपीएसपी का क्वेश्चन, फिर एक अप्रॉक्सीमेशन क्वेश्चन था, फिर एचसीएफ एलसीएम का एक दो क्वेश्चन था। तो एक तो मैंने छोड़ दिया था क्योंकि उसमें मेरे को समझ नहीं आ रहा था, वो शायद मैंने पढ़ नहीं रखा था और मुझे ऐसे भी आ नहीं रहा था, इस वजह से मैंने वो अटैम्प्ट करना सही नहीं रखा मुझे, तो मैंने छोड़ दिया वो। तो उसका भी इजी ही क्वेश्चन मेरे को लगा, मतलब डुएबल था, मतलब उतना भी टफ लेवल नहीं था। उसके बाद आता है कंप्यूटर का सेक्शन। कंप्यूटर का सेक्शन आई थिंक मैंने तो उतना कभी पढ़ नहीं रखा था। हाँ, मुझे केवीएस के लिए अलग से पढ़ना पड़ा, पूरा डीप में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो मैंने पढ़ रखा था। जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आई थिंक 2 से 3 क्वेश्चन छोड़ रखा था क्योंकि मुझे आइडिया नहीं आया था। अब वो चारों का चारों ऑप्शन में मुझे बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, और उस मोमेंट में मैं थोड़ा सा भी रिस्क नहीं ले सकती थी, तो मैंने उसे अटैम्प्ट करना ज़रूरी नहीं समझा, मैंने छोड़ दिया। तो इट वाज़ गुड, क्वेश्चन का भी अच्छा था, कंप्यूटर का उतना ख़राब नहीं था, मतलब उतना भी अजीब नहीं था, बट ठीक था। अभी आते हैं इंग्लिश और हिंदी सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन वाज गुड, बट 2 क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे थे, तो मैंने